हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में अपन प्रश्नावली 3.1 पढ़ने वाले हैं। इससे पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था प्रश्नावली 3 का परिचय का वीडियो। वो अगर आपने नहीं देखा है तो ये प्रश्नावली आपको समझ में नहीं आएगी। तो पहले आप जाकर वो वीडियो देखें, परिचय वाला वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है। वो देखो, उसको समझो, उसके बाद में आप प्रश्नावली 3.1 का वीडियो ये देखना है, तभी ये समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे। देखो, ये एक टेबल है, इस पर यहाँ पर एक इस बिंदु है, यहाँ पर एक क्या रखी हुई है, टेबल लैंप रखी हुई है। मान लीजिए टेबल लैंप है, ठीक है। आपको ये बताना कि इस बिंदु को किस प्रकार से, देखो टेबल लैंप की स्थिति क्या होगी, जो टेबल लैंप है उसकी स्थिति क्या होगी। तो अपन मान लेते हैं, देखो ये तो हो गई क्षैतिज रेखा, ठीक है। ये हो गई ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना। ये मूल बिंदु 0 0। अपन यहाँ पे मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है। इधर ये 1 ये 2, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको इस बिंदु का मान निकालना है। ये बिंदु क्या है, तो देखो अपन, ये अपनी एक्स अक्ष है, ठीक है, ये अपनी वाई अक्ष है। अभी बताया था इस बिंदु का आपको मान निकालना है, तो आपको इस वाई अक्ष की जो दूरी है, मतलब ये बिंदु इस वाई अक्ष से कितना दूर है, ये बिंदु वाई अक्ष से कितना दूर है, वही इसकी अक्ष की दूरी होगी, ठीक है। तो ये जो बिंदु है वो इससे कितना दूर है, देखो इतना दूर है। ये कितना है, ये है इतना, ये इसके समांतर है, तो ये कितना है 1। तो अक्ष का मान हो गया 1, ठीक है। फिर आपको निकालना है इसमें वाई अक्ष का मान। वाई कैसे निकालेंगे, तो वाई के लिए जो ये वाई का मान होता है वो इस अक्ष से कितना दूर है, वाई का मान अक्ष से कितना दूर है। तो दूरी नापने के लिए अपन यहाँ से यहाँ पर आएंगे, तो ये कितना दूर है, ये इसके समांतर है। ये कितना है, ये है 2 है, तो इसका मान हो जाएगा वाई का मान 2। तो ये जो बिंदु है ये अक्ष से 1 सेमी की दूरी पर है और वाई अक्ष से 2 सेमी की दूरी पर है। इस प्रकार से अपन इसको बताएंगे। तो हमें कोई भी बिंदु बताने के लिए अपने को 2 रेखाएं चाहिए, एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ये एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष, और कुछ मान चाहिए, ठीक है। फिर अपन आसानी से उनका जो मान है वो निकाल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, निर्देशांक बोलेंगे। ये हो गया निर्देशांक। तो देखो टेबल लैंप की क्षैतिज रेखा से दूरी 2 सेमी है। देखो ये लैंप है, क्षैतिज रेखा ये है, इससे कितनी दूरी पर है, इससे 2 सेमी की दूरी पर है। और ऊर्ध्वाधर रेखा ये है, इससे इस बिंदु की दूरी कितनी है, 1 सेमी की है। अतः टेबल के निर्देशांक कितने होंगे, 1,2। ये आपका आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। तो अपन मान लेते हैं 2 मुख्य सड़कें। एक सड़क तो कौन सी है, खड़ी हो जाएगी, एक आड़ी हो जाएगी। तो ये देखो 2 सड़कें बना दी मैंने। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। एक सड़क ये है, एक सड़क ये है, जो कहाँ मिलती है, नगर के केंद्र पर। ये केंद्र बिंदु है, इसका नाम दिया अपन ने ओ, ठीक है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। देखो ये तो है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण, ठीक है। ये सड़क तो है पूर्व से पश्चिम, ये सड़क है उत्तर से दक्षिण। वो कहाँ मिल रही है, एक केंद्र बिंदु वहाँ पे मिल रही है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। कितनी है,
प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें, और जितनी भी सड़कें हैं उनके बीच में दूरी कितनी है, 200 मीटर की है। सारी कैसी हैं, समांतर है। तो देखिए इधर भी 5 सड़कें हैं, इधर भी 5 है, ठीक है, और आगे भी 5 सड़कें हैं, और यहाँ पर भी 5 सड़कें हैं। सबके बीच में दूरी कितनी है, 200 मीटर की है। ये देखो मैंने 5 सड़क बना दी है इसमें, ये 1 2 3 4 और 5, इससे नीचे भी 5 सड़कें बना दी। इन सब के बीच में दूरी कितनी है, 200 मीटर की है। मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 200 मीटर। सब में उतनी है, यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर, ठीक है। अब ऐसे बनाई है सड़कें, ये तो हो गई पूर्व से पश्चिम के समांतर। अब खींचेंगे अपन उत्तर से दक्षिण सड़क है, ये सड़क है इसके समांतर, तो ऐसे आड़ी आड़ी 5 रेखाएं और खींचेंगे। अब देखो ऐसा मैंने चित्र बना दिया है, 5 सड़कें तो आड़ी बना दी इसके समांतर, और 5 सड़कें खड़ी बना दी उत्तर दक्षिण के समांतर, 5 बन गई पूर्व से पश्चिम के समांतर, ठीक है। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना है लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। प्रश्न भले ही बड़ा है लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा है, बहुत सरल है। देखो नेक्स्ट आगे इसमें, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं। देखो ये सड़क है मान लीजिए, तो ये सड़क ऐसे जा रही है, ये सड़क ऐसे जा रही है, ये मानो यहाँ से, तो ये चौराहा यहाँ पे आ रहा है, दोनों यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे भी काट रही है, यहाँ पे भी काट रही है, तो सारे क्या हैं, ये सभी चौराहे हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में और एक दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। देखो ये तो आ रही है उत्तर से दक्षिण, ये वाली पूर्व से पश्चिम, तो इन दोनों से मिलकर ही एक चौराहा बनेगा, ठीक है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया है। यदि दूसरी सड़क उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व से पश्चिम में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। देखो क्या हो रहा है, दूसरी सड़क उत्तर से दक्षिण, ये देखो ये सड़क दूसरी है, ये जा रही है उत्तर से दक्षिण दूसरी, और 5वीं सड़क पूर्व से पश्चिम। ये देखो इसमें ये 5 सड़क है, 1 2 3 4 5, ये 5 सड़क तो पूर्व से पश्चिम है और ये 5 सड़क उत्तर से दक्षिण में है। इस प्रश्न में दिया हुआ है दूसरी सड़क तो कैसे आएगी, उत्तर से दक्षिण आएगी, तो ये है उत्तर से दक्षिण पूरी, यहाँ से यहाँ तक। और जो 5वीं सड़क है वो आएगी पूर्व से पश्चिम, तो 5वीं सड़क ये है पूर्व से पश्चिम ये वाली, तो ये 5वीं इधर आएगी और दूसरी इधर आएगी, तो कहाँ मिल रही है, तो ये यहाँ पे मिल रही है, तो इसका मान हो जाएगा 2 और 5। ये आपको समझाया हुआ है। दूसरी सड़क तो उत्तर से दक्षिण है, 5वीं सड़क पूर्व से पश्चिम है, जहाँ पे भी मिलती है वहाँ एक चौराहा बनता है। इसके ब्याह पे आपको प्रश्न सरल करने हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है। देखो 4 3 लेना आपको यहाँ पे, ये रहा 4 3। देखो 4 आपको लेना है, चौथी आपको सड़क लेनी है उत्तर से दक्षिण, तीसरी लेनी है पूर्व से पश्चिम, तो चौथी सड़क ये है, ये रही, ठीक है। और तीसरी सड़क पूर्व से पश्चिम कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, ये तीसरी सड़क है, ये चौथी सड़क है, कि इसका नाम क्या देंगे, 4,3। तो आप ये बताओ 4 और 3 दिया है इसको नाम, तो इस निर्देशांक जो तल है इस तल में 4 3 के अलावा दूसरा कोई भी निर्देशांक नहीं होगा। हमेशा इस तल पे एक ही बिंदु होता है, 4 और 3, इसके समान कोई भी दूसरा बिंदु नहीं होगा, देख लेना आप, ठीक है। जिस प्रकार से अपन ने यहाँ पे 2 और 5 लिया, तो इस पूरे तल में 2 और 5 वाला केवल एक ही बिंदु होगा, केवल एक ही चौराहा आएगा,
दूसरा 2 और 5 का बिंदु कहीं भी नहीं आएगा। तो देखो इसमें अब प्रश्न है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4, 3 माना जा सकता है। तो 4, 3 वाला ये एक ही मान होगा पूरे निर्देशांक तल पर, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा केवल एक क्रॉस स्ट्रीट माना जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का 4,3 से केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट माना जा सकता है। ठीक है। अब दूसरा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। देखो 3,4, 3 लेना है उत्तर से दक्षिण, 4 है पूर्व से पश्चिम। सड़कें हैं ये, तीसरी सड़क और चौथी सड़क। अब देखो इसमें है 3,4, ये आप कैसे लोगे? तो 3 लेना है आपको उत्तर से दक्षिण, तो यह सड़क तीसरी है, यह है उत्तर से दक्षिण। ठीक है। चौथी है पूर्व से पश्चिम, तो ये रही पूर्व से पश्चिम। तो ये इधर जा रही है, ये इधर, तो कहाँ मिल रही है? तो दोनों सड़कें यहाँ मिल रही है इस बिंदु पे। तो इसका मान क्या है? 3,4। तो 3,4 वाला इस तल पे कोई दूसरा बिंदु कभी भी नहीं होगा, ये अपने आप में केवल एक बिंदु ही होता है। तो इसका आंसर भी केवल एक आएगा। इसमें लिखना है 3,4 से केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट माना जा सकता है। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो ये थी आपकी पर्सनालिटी 3.1। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।